तो अक्सर दोस्तों डिप्रेशन के पेशेंट में मैं इतनी सारी दवाइयाँ देता हूँ, देखिए। और क्या इतनी सारी दवाइयाँ सिर्फ़ एक पेशेंट में मैं देता हूँ या कुछ और करता हूँ, इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएँगे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में मैं कौन-कौन सी दवाइयाँ देता हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रवि। आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक डिप्रेशन के पेशेंट में मैं कितनी दवाइयाँ देता हूँ। दोस्तों घबराइएगा मत, जितनी दवाइयाँ मैंने आपको दिखाई हैं, सारी दवाइयाँ एक ही पेशेंट में मैं नहीं देता हूँ। ये सिर्फ़ एक तरह का तरीका था आपको बताने का। और हाँ, इतनी तरह की दवाइयाँ हैं मेरे पास, इससे ज़्यादा भी दवाइयाँ हैं, डिप्रेशन की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जिसको कि मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि कौन-कौन सी दवाइयाँ देता हूँ। दोस्तों डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद या मन का उदास रहना, या कई बार जब हमारा मन जैसे यूँ ही तो कभी-कभी उदास हो ही जाता है, लेकिन उसको डिप्रेशन नहीं कहा जाता है। डिप्रेशन तब कहा जाता है जब 2 हफ्ते से ज़्यादा मन उदास रहे, किसी काम में मन ना लगता हो, किसी ऐसे काम में मन ना लगे जिसमें कि पहले बहुत अच्छा लगता था, पहले हमको बहुत अच्छा लगता था। जैसे मान लीजिए किसी को टीवी देखना पसंद है, फ़ोन देखना पसंद है, दोस्तों से बातें करना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको डिप्रेशन कहा जाएगा। तो जब एक कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, डिप्रेशन को वैसे 3 कंडीशन में बाँटा जाता है, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन, जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ। माइल्ड डिप्रेशन में अगर किसी को हल्का-फुल्का मन उदास रहता है, अपना काम-धाम कर ले रहे हैं, तो काउंसलिंग से भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट शुरू में या तो जाते नहीं हैं दिखाने, या फिर मान लीजिए कि अपने आप थोड़ा टालते रहते हैं, या फिर जब किसी फिजिशियन को दिखाया, कहीं इधर-उधर दिखा लिए। जब कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर वो थेरेपिस्ट की मदद लेते हैं, काउंसलर की या साइकियाट्रिस्ट की मदद लेते हैं। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि एकदम मन उदास रहना, बिल्कुल काम नहीं कर पाना, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन से रहना और कुछ भी अच्छा नहीं लगना लाइफ में, जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं तब दवाइयाँ देना ज़रूरी हो जाती हैं, साथ में काउंसलिंग की जाती है। मेरी कोशिश होती है फ्रेंड्स, हमेशा ये कोशिश मैं करता हूँ कि मैं कम से कम दवा लिखूँ, जितना कम से कम लिख सकता हूँ। क्योंकि मुझे अगर मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं एक पेशेंट को तो सारी दवाइयाँ दे नहीं सकता हूँ, अगर बेचने की बात है या सेल करने की बात है या ज़्यादा से ज़्यादा दवा लिखने की बात है या मेरी इनकम की बात है, मेरी कमाई की बात है, तो मैं किसी एक मरीज़ से तो सारी दवा लिख के तो नहीं कमा सकता ना। जितनी उसको ज़रूरत है उतनी दवा देनी है। और डिप्रेशन में आप सब जानते ही होंगे कि सेरोटोनिन नाम के केमिकल की कमी हो जाती है, थोड़ा-सा ब्रेन में केमिकल की कमी हो जाती है। लेकिन इसके साथ बाकी भी इश्यूज़ होते हैं, उसके फैमिली इश्यूज़ होते हैं। मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इश्यू हो, कोई उसको स्ट्रेस हो किसी बात का, या मान लीजिए कोई गर्लफ्रेंड या किसी की चली गई छोड़ के, या किसी का बॉयफ्रेंड चली गई, किसी का करियर ब्रेकडाउन हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई परिवार का छोड़ के चला गया। कई बार होता है किसी के माँ-बाप एक्सपायर हो गए, उससे मन दुखी हो गया, किसी का बेटा चला गया लाइफ में, या कोई और नर्वस ब्रेकडाउन हो गया जिसको मन में कोई स्ट्रेस है, बहुत ज़िंदगी में तनाव है, तो उस वजह से डिप्रेशन धीरे-धीरे होने लगता है। तो उसके लिए मेडिकेशंस तो जो देनी है वो तो तुरंत के लिए देनी है, मान लीजिए उसकी कंडीशन को थोड़ा ठीक करने के लिए, ताकि वो थोड़ा काउंसलिंग को समझ पाएँ, उसको झेल पाएँ। क्योंकि जब मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, नींद ही नहीं आएगी, तो पेशेंट काउंसिल भी नहीं हो सकता है, उसको समझ में उतना नहीं आ पाएगा। उस समय ज़रूरत है पेशेंट को एक सहारे की, और दवाइयाँ वो सहारे के रूप में आती हैं कि उसके मन को थोड़ा अच्छा करने लगती हैं, और थोड़ा-सा उसकी बेचैनी लाइफ में उसकी मन थोड़ा अच्छा लगने लगता है, उसको पहले से थोड़ा ठीक लगने लगता है, नहीं तो ज़िंदगी उसको नीरस लगने लगती है। तब उसको काउंसलिंग का ज़्यादा बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है किसी भी डिप्रेशन का, या मान लीजिए न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स का, या किसी बीमारी का, मानसिक रोगों का, उसमें मेडिकेशंस प्लस काउंसलिंग होता है, थेरेपी होती है, जो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, जिसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से दिया जाता है। आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं कौन-सी दवाइयाँ देता हूँ डिप्रेशन के पेशेंट्स में नॉर्मली। वो मैं आप सब जानते होंगे कि एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं, जो कि डिप्रेशन के लिए दी जाती हैं। तो कुछ दवाइयाँ मैं लाया हूँ जिसको कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो एसएसआरआई ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल के रीअपटेक को, जो न्यूरॉन्स में होता है, उसको रोक देती हैं। तो सेरोटोनिन का केमिकल जो होता है बना रहता है। तो सबसे सस्ती जो दवा होती है फ्लोक्सेटिन होती है। ये मतलब 40 mg का है, 20 mg से स्टार्ट होती है, 60 mg भी आती है, मेरे पास 60 mg भी है। और फ्लोक्सेटिन सबसे सस्ता है। ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, धीरे-धीरे असर करता है। और वैसे भी जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि 3 दिन में ही उसका बहुत असर आ जाएगा, धीरे-धीरे असर आएगा उसका लॉन्ग टर्म, मतलब किताबों में या रिसर्च में पाया गया है कि 15 से 20 दिन, महीने भर भी लग सकते हैं। उसके बाद सर्टेलिन है, सर्टेलिन जो होती है 50 mg है, 100 mg में भी आती है, और इसका डोज़ बढ़ाए जाते हैं। और सर्टेलिन जो होती है उन लोगों में दी जाती है जिनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। कई बार ऐसा भी होता है डिप्रेशन में कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो सर्टेलिन देने से
थोड़ा सा, क्योंकि सर्टेलिन जो होती है उसमें नींद उतना नहीं आता है, मतलब ऐसे पेशेंट में दिया जाता है जिसको नींद ज़्यादा आ रही होती है, तो उसमें हम दे सकते हैं सर्टेलिन जो होती है। उसके बाद एसिटालोप्राम आती है, जैसे एसिटालोप्राम ये है मेरे पास, एसिटालोप्राम है 10 mg में है, इसको 20 mg तक दे सकते हैं। ये बहुत सेफ दवा होती है। ऐसे पेशेंट जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं, जो कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, या फिर और भी मतलब कार्डियक प्रॉब्लम, बीपी का इशू रहता है, तो इसमें क्या होता है ना कि कम साइड इफ़ेक्ट्स करती है ये, मतलब इंट्रैक्शन इसका बाकी दवाइयों से कम होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई भी दवा हमारे शरीर में जा रही है तो लीवर और किडनी के थ्रू फ़िल्टर होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए उसको हार्ट की भी दवा चल रही है, पेशेंट को किडनी की भी दवा चल रही है, तो साइड इफ़ेक्ट्स या आपस में दवाओं का लड़ना सिटालोमर में बहुत कम होता है, मतलब एसिटालोप्राम में बहुत कम होता है। तो ये चीज़ होती है, तो इनको ओल्डर पेशेंट में मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और उसके बाद मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो पैरासिटिन है। ये उन पेशेंट में दी जाती है जिनको डिप्रेशन के साथ घबराहट भी होती है, तो 12.5 mg का ये पैरासिटिन का ये टैबलेट है, रात में दिया जाता है। इसको बढ़ा के 25 mg में किया जाता है। और इसमें मील्स में कई बार देखा गया है, सब में तो नहीं, जब बहुत लॉन्ग टर्म दवा चलती है, लॉन्ग टर्म का मतलब 6 महीना, साल भर, उससे पहले कई बार कुछ ही पेशेंट में होता होगा, लेकिन 6 महीना, साल भर जब दवा चल जाती है तो कुछ पेशेंट में देखा गया है कि कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, डिलेड इजैकुलेशन, मतलब इजैकुलेशन डिले होगा, ठीक है, सब में नहीं होगा। और एक ये भी बात होती है कि टेम्प्रोरी होता है ये, ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को हो गया तो उसका इजैकुलेशन ही नहीं होगा, सब में नहीं होता है। और जब दवा बंद कर दी जाती है तो ये साइड इफेक्ट खत्म भी हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, आजकल लोग क्या करते हैं, नेट पे देख के आते हैं, गूगल सर्च करके आते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो कहीं मिस इंटरप्रेट ना कर लें। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग मिस इंटरप्रेट ना कर लें, गलत चीज़ों को ना ले लें, इसलिए मैं कई बार इसको मील्स में अवॉइड करता हूँ जब मैं देखता हूँ। इसके जगह मैं देता हूँ टेट्रासाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट जो होती है, मेटाजापिन, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है, लेकिन ये अच्छा काम करती है, तो इसको मैं मील्स में देना प्रेफर करता हूँ। इसके बाद फिर हम देते हैं दवाइयाँ डेस्वेल्नाफैक्सिन, जो कि SNRI होती है, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर। ये 2 केमिकल का लेवल को बढ़ाती है। ये एडवांस दवाइयाँ हैं जो कि ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल को बढ़ाती है और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के केमिकल को बढ़ाती है। तो ये डेस्वेल्नाफैक्सिन, ये वो भी बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं। ये है डेस्वेल्नाफैक्सिन, डेस्वेल्नाफैक्सिन का 50 mg का टैबलेट है ये, और ये भी रात में दिया जाता है। इससे दोनों केमिकल बढ़ते हैं, मतलब ब्रेन में, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन ये सब जो दवाइयाँ होती हैं थोड़ी सी महंगी होती हैं, तो पहले कई बार क्या होता है, पेशेंट का इकोनॉमी बजट भी हमको देखना होता है कि पेशेंट दवा तो अफोर्ड कर लें, क्योंकि दवाइयाँ थोड़ा लंबा चलती हैं, मतलब 2 से 3 महीना, 6 महीना दवा चलती है, डिपेंड ऑन द पेशेंट के कंडीशन पे। आजकल तो यूट्यूब पे चलता है कि बिना दवा के हम 8 दिन में ठीक कर देंगे, 10 दिन में ठीक कर देंगे, 15 दिन में ठीक कर देंगे। होते होंगे बहुत से चमत्कारी लोग जो ऐसा कर देते होंगे, शायद मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं 8 दिन में किसी का सीवियर डिप्रेशन, मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन ठीक कर दूँ। और मैं आपको बोलूँगा कि फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आजकल बहुत से मार्केट में फ्रॉड लोग हैं जो आपका पैसा कमाने के लिए बेचैन हैं, जो कि बताने को तैयार है कि बिना दवा के ऐसे ठीक करें, बिना दवा के वैसे ठीक करें। देखिए दोस्तों, मेरी बात को मानिए, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन प्लस काउंसलिंग होता है। हाँ, अगर आपकी कंडीशन बहुत ही सीवियर नहीं है, बहुत हल्का है, हल्के-फुल्के सिम्पटम्स हैं, और आप बातों को तुरंत मानते हैं, डॉक्टर की बातों को पूरा मानते हैं, थेरेपिस्ट की बातों को मानते हैं, तो आप दवाइयों से के बिना भी ठीक हो सकते हैं, काउंसलिंग से ठीक हो जाएँगे। हाँ, हालाँकि ठीक होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, ये बात गारंटीड है, क्योंकि दवाइयाँ क्या करती हैं, स्पीड को तेज़ कर देती हैं, और यही फैक्ट है, यही सच है। मैं कितने भी वीडियोज़ बना दूँ, हज़ारों वीडियोज़ बना दूँ, मैं यही बात बोलता रहूँगा। बस होता क्या है कि जो भी आपके साइकियाट्रिस्ट होते हैं आपके, वो आपसे ढंग से पूरा बात नहीं करते हैं। 5 मिनट जो भी बात करनी होती है, 7 मिनट क्वालिटी बात नहीं करते। कई बार टाइमिंग वैल्यू नहीं रखती है, कोई आपसे डॉक्टर 20 मिनट 25 मिनट बात कर लें, लेकिन आपको क्वालिटी की बातें ना बताए जो आपके ट्रीटमेंट के काम में है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार टाइम भी उतना मैटर नहीं करता है। जो बातें आपको बतानी हैं बीमारी के लिए, वो बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसके बाद मैं एक और दवा बताऊँगा, वॉटिऑक्सिटिन। ये वॉटिऑक्सिटिन का है मेरे पास, 5 mg का है, 10 mg का भी स्ट्रिप है मेरे पास में। ये सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर होता है, सेरोटोनिन मतलब मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मतलब SSRI की तरह काम नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये सेरोटोनिन के लेवल को मॉड्यूलेट करता है। ये ज़्यादा अच्छी दवा है, एडवांस दवाइयाँ हैं। और भी दवाइयाँ आती हैं जो कि आप जानते होंगे, जैसे ओसीडी में होती है फ्लॉक्सामिन, तो इसको भी हम दे सकते हैं, 50 mg 100 mg में आती है। तो फ्लॉक्सामिन का भी स्ट्रिप आ सकता है, लेकिन फ्लॉक्सामिन थोड़ा महंगा होता है, ये केमिकल जो होता है महंगा होता है, तो मैं इसको जनरली अवॉइड करता हूँ डिप्रेशन में। ये बेटर ज़्यादा अच्छा काम करती है, ओसीडी पेशेंट में ज़्यादा अच्छा काम करती है। और बाकी भी दवाइयाँ होती हैं, जैसे क्लोडाइजेपॉक्साइड होता है 25 mg का। सारी दवाइयाँ फ़िलहाल मेरे पास नहीं हैं, बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं मेरे क्लिनिक पर रखी हुई हैं। जितनी दवाइयाँ मेरे पास थी मैंने उसके लेकर वीडियो बनाया हुआ है,
जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन प्लस काउंसलिंग होता है। मैं बार-बार ये बात को रिपीट कर रहा हूँ। कई बार पेशेंट ऐसे जो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको इरिटेशन होने लगती है, तो वहाँ पे हम इसको डिप्रेशन जो वैल्प्रोएट दे सकते हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन उनका दूर लगता है, जो कि गुस्सा करते हैं। ये 250 mg का मेरे पास स्ट्रिप था और जैसा पेशेंट का कंडीशन होता है वैसे इसको डोजिंग किया जाता है। इसमें साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए किसी इंसान का शरीर कमज़ोर है, उसको वैल्प्रोएट दिया जा रहा है, तो उसको चक्कर आ सकता है, उसको नींद ज़्यादा आ सकती है। तो पेशेंट के कंडीशन पे देख के दवाइयाँ दिया जाता है। और हमेशा पेशेंट को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि कम से कम अगर आपको दवा खानी है तो कम से कम 15-20 दिन, महीना भर दवा खाइए, तो उसे 4 बार साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए, क्योंकि एक बार में 5 दिन में 10 दिन में ये पूरा फ़ायदा नहीं करेंगी, धीरे-धीरे फ़ायदा होता है। 10 दिन में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा आप सोचें कि पूरा ठीक हो जाएँगे तो उतना नहीं होता है। ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, ये बात आप सबको समझनी है। और फ़ास्ट ठीक होने के लिए मेडिसिन प्लस काउंसलिंग बेस्ट तरीका यही होता है। तो ये बातें आज मुझे बतानी थी इस वीडियो में, और भी आपके कोई सवाल होंगे तो मुझे बताइएगा। इन्हीं तरह की दवाइयाँ मैं यूज़ करता हूँ और जितने भी नए टेक्नोलॉजी की दवाइयाँ आएँगी आने वाले टाइम में, मैं सब दवाइयाँ अपने पास रखा रहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे थोड़ा पसंद है। आपके जो भी सवाल होंगे कमेंट करिएगा, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करते रहिएगा जैसे आप करते रहते हैं, और शेयर करिए किसी ज़रूरतमंद से। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।